तो हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम कोई टेक्निकल वीडियो नहीं लाने वाले हैं, बल्कि हालांकि मेरा जो चैनल है टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर गद्यांश है, पद्यांश है, तो इसमें जो आपके 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन से पद इंपॉर्टेंट है, गद्य इंपॉर्टेंट है, उनका अर्थ भी आपको चाहिए तो यहाँ पर हमने उनका अर्थ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में बने रहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है आपको बताया जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है। यहाँ पर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं किया है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा यदि आप कमेंट करेंगे नीचे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी गद्यांश के जो भी लेखक हैं, ठीक है, और जो भी उनका पाठ का नाम है, जो भी उनका अध्याय है, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया, तो इनका कौन सा पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से गद्यांश आता ही है लगभग। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, रॉबर्ट नर्सिंग होम। ये सारा आप लिख सकते हैं इस तरीके से एक कॉपी में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब आप कॉपी में लिख कर नोट्स बनाकर याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। जैसे आप इसको कुछ ट्रिकी तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे यहाँ पर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ऐसे आपका बोल सकते हो कि हजारी मतलब अशोक के फूल, यानी हजारों अशोक के फूल। इस तरीके से कुछ ट्रिकी टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। हालांकि हम वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते, नहीं तो सारा जो है ना ट्रिक में बना देते। अब यहाँ पर पद्यांश का भी आपको इसी तरीके से याद करना है। इसमें प्रेम माधुरी यमुना छिपी, ये जो लेसन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने बताया राष्ट्र का स्वरूप और भाषा और आधुनिकता। ये जो चैप्टर है आपको अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, क्योंकि जो भी गद्यांश आएगा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको देखना ही है। पद्यांश में क्या इंपॉर्टेंट है, पद्यांश पे आपको प्रेम माधुरी पूरा अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, और यमुना छिपी, ठीक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे हमने इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आपको दिखा देते हैं। संस्कृत दिग्दर्शिका जो है, इसमें संस्कृत भाषा या महत्व जो आपका अध्याय है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महर्षि दयानंद जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुभाषी रत्नानी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़कर जाना है। अब इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी चलते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर है सबसे पहला जो है राष्ट्र का स्वरूप। इसमें आपको ये जो हमने संकेत दिया हुआ है ना, इसको आपको अच्छे तरीके से इन लाइन को पढ़कर जाना है। ठीक है, धरती माता की कोख में ये वाला, ये भी आपको यहाँ तक जो है आपका गद्यांश अच्छे तरीके से पढ़कर जाना है, आने की संभावना है। और जैसे राष्ट्र का स्वरूप है तो इसमें आपको कैसे आप पहचानेंगे, आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और आप एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे हैं तो भाई पढ़ने के भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पर देखो भूमि, राष्ट्र, पृथ्वी, धरती, ये सब आपको दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि राष्ट्र का स्वरूप अध्याय से लिया गया है। भाषा और आधुनिकता में क्या इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, भाषा स्वयं संस्कृति का अंग है। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टिक मार सकते हो अपने जो भी बुक है आपके उसमें। भाषा और संस्कृति, इसमें देखो भाषा और संस्कृति जो शब्द है अक्सर करके यानी अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ संस्कृति आ गया, ठीक है, तो ये आप देखेंगे ध्यान से तो भाषा और संस्कृति आता हुआ दिखेगा। लेकिन भाषा भारतीय संस्कृति आ जाएगा, भारतीय संस्कृति आता है तो मतलब इस अध्याय से लिया गया है। इसी तरीके से अशोक के फूल, अशोक के फूल अध्याय से आया है, तो आपको क्या क्या ध्यान देना है, अशोक के वृक्ष ध्यान देना है, फूल ध्यान देना है, पुष्प ध्यान देना है। ठीक है, वृक्ष से रिलेटेड ही है, वृक्ष, फूल, पुष्प। पुष्प कहाँ चढ़ता है, शिव जी पर चढ़ता है, देवता पर चढ़ता है, कुबेर जो कुबेर है इन पर चढ़ता है, सरस्वती माता पर चढ़ता है, सीता माता पर चढ़ता है, विष्णु, यानी सारे भगवान इसी में आ जाएंगे आपके। रविंद्र, कालिदास, ठीक है, काली मैया आप बोल सकते हो। इसी तरीके से आप तेजस्वी मन की संपादिक अंश जो है इसमें भी आप देख सकते हैं। गद्यांश के पाठ अभी जैसे आपको इस अध्याय में से आ गया तो कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में यदि आता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और उसके लेखक लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, गद्यांश के पाठ का शीर्षक बराबर राष्ट्र का स्वरूप। फिर नीचे से आप शुरू कर सकते हैं, इस लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। तो जैसे आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी है। इसमें ये जो पद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यमुना छवि भी है। इसमें देखो ये वाला इंपॉर्टेंट उतना तो है नहीं, हमने जो इंपॉर्टेंट नहीं है नो इंपॉर्टेंट लिख दिया है, फिर भी आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हमने सारे पद्यांश को नहीं लिया है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिया है, और उसमें भी आपके पास समय नहीं है तो भाई इसको मत पढ़ना, नो इम्पोर्टेंट नो इम्पोर्टेंट। बाकी आप तीनों पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये दोनों पढ़ना है। और बाकी क्या पढ़ना, देखो यहाँ पर जगन्नाथ रत्नाकर जो है, जगन्नाथ दास रत्नाकर में गंगा अवतरण का जो आपका कृपा निधान सुजान वाला जो पद्यांश है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है पवन दूतिका पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद स्विच ऑफ हो गया तो जाओ तुम यहाँ से, कोई उसका उपाय नहीं है, या फिर उसमें लगा दो मोबाइल, चार्ज हो जाएगा, फिर आना थोड़ी देर में, वहाँ खड़का चालू करना पड़ेगा। लज्जाशील पथिक मेला ये आपको, ठीक है, यहाँ पर दे रामधारी सी दिनकर में आपको ये सारा पढ़ना है, ये दोनों। नौका विहार में आपको ये पढ़ना है, तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। और इनका अर्थ आपको मिलेगा कहाँ, तो यूट्यूब पर आप खोजोगे मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। या फिर हम यहाँ पर कुछ पद्यांश का अर्थ हमने लिखा हुआ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। पहले संस्कृत दिग्दर्शिका में जो आपका संस्कृत भाषा या महत्व है उसका देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, इसका अर्थ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुवाद करके लिखा हुआ है। ठीक है, अनुवाद उसमें नहीं लगेगा, उसमें उस वाले में लाल वाले में। और स्टूडेंट वीडियो एडिटेड नहीं है, डायरेक्ट हम बना रहे हैं और अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप संस्कृत भाषा या महत्व में आप देख सकते हो, एग्जाम में आपको संकेत कुछ इस तरीके से देना है, फिर संदर्भ किस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से उद्धृत है, इस तरीके से लिखना है, इसका अर्थ आपको लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, वीडियो को यूज करके। अभी यहाँ पर हमने ये भी लिखा हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका अर्थ हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, महामना मालवी में क्या इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, संस्कृत आंग्ल भाषासु अश्य समान अधिकार आशित, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि आपका यहाँ पर, हाँ ये दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, देख सकते हो, बत्ती जला दो, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे तरीके से देख लेना। और सुभाषी रत्नानी जो आपका पद्यांश में नहीं है, गद्यांश में ही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख लो इसका अर्थ किस तरीके से लिखते हैं, वो सारा आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, दो अर्थ हमने लिखा हुआ है, हालांकि यानी अलग अलग तरीके से जो हमें मिला वो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ठीक है, जो आपको उचित लगे, ये दोनों मिलाकर आप कुछ नया आप बना पाते हो तो ठीक है। फिर यहाँ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे और भी वीडियो लाने वाले हैं, इंग्लिश का लाएंगे, और जो भी आप नीचे कमेंट करेंगे उसका वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। तो आप बस स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है आपको पढ़ाने का, समझाने का, और आप पूरा वीडियो देखेंगे भी नहीं। बेहतर को यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ है, बस आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, बस आप नोट करते जाओ। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, और जो भी आपके संपर्क में है उनको भी यह वीडियो जरूर भेजें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको पढ़ने ही हैं, टाइम नहीं है आपके पास तो जिसमें भी हमने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट वो पढ़कर जरूर जाना आप। ठीक है,
तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र में प्रेम माधुरी आपको पढ़ना है। पूरा अर्थ हमने यहाँ पर टाइप कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो खुद से, ठीक है। और इसमें ये भी पूछता है थोड़ा, और यहाँ पर जो काव्यगत विशेषताएं होते हैं वो आप, इसमें रस क्या है, ये थोड़ा आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर थोड़ा प्रभावित होगा कि बच्चे ने ये भी दर्शाया हुआ है। हालांकि पूरा आप तो नहीं कर सकते, लेकिन मेन मेन जो है वो आप लिख देना। इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। व्याख्या तो आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो इनकी, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, ये आप ले सकते हो। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिखा है, सम इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। फिर भी पढ़ लेना, इसमें जो हमने दिया हुआ है सारा ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, इस तरीके से आप देख लेना। व्याख्या है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, तो आप ये दे देंगे इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया आपका, इस तरीके से आप सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो बताएंगे कि आपको पीडीएफ किस तरीके से बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। अभी देखते हैं इस वीडियो पर कितने व्यू आते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे का वीडियो बताएंगे, क्योंकि हमारा टेक्निकल चैनल है, हो सकता है इस पर व्यू ना आए, फिर भी हमने बना दिया है, इसी चैनल पर हम इस वीडियो को डाल देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लो, बस आप नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। सारा अर्थ यहाँ पर है, आप ये देख लो। श्रृंगार, रूपक रस है, ये सब चीज़ें, श्रृंगार अच्छे तरीके से टाइप नहीं हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिनव मनुष्य में आपको ये पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है सावधान मनुष्य दी, विज्ञान है तलवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारा आप देख लो, हमने बिल्कुल विस्तार से लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये देखो, जब पहुंची चपला धार, ये भी उसी में का है, देख लेना आप। जो भी आपके जो किताब है उनमें से आप एक बार मिला लेना, हो सकता है कुछ जो पद्यांश गद्यांश से आगे पीछे हो गया होगा। ये आपके जयशंकर प्रसाद जी का है, तो आप मिला लेना जयशंकर प्रसाद जी का है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे हुआ होगा नोट्स बनाते समय। ये है श्रद्धा कहती है कि वे हिमालय की, ये सब आप देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, रोको और स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर ये आपका है मैथिली शरण गुप्त का भी है, इसी तरीके से आपको ये आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। इतना भी नहीं पढ़ पाते हैं तो भाई बस वही पढ़ लेना जो हमने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, जैसे हमने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट। और नोट्स चाहिए तो यहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ, इस पर आप ईमेल हमको कर देंगे, ठीक है, कि हमें हिंदी का नोट्स चाहिए, आप लिख कर भेज देंगे तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। हालांकि आप नीचे कमेंट पहले करना, उसके बाद आपको बताते हैं। ये है आपके मुझे फूल मत मारो, यानी या तो ऐसे पूछे या फिर ऐसे पूछे, वही अर्थ होगा, ठीक है। एक बीच में से है और वो थोड़ा आगे से है। नौका विहार में देख लो, ये भी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नौका विहार। या फिर इस तरीके से पूछे या फिर इस तरीके से पूछे, सैकत सया पर, ठीक है। ये बीच का ही है, अर्थ आपको पूरा ही लिखना है, पूरा ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अपनी किताब में नोट कर सकते हो। इस तरीके से इसका हो गया, हिरोशिमा का हो गया, हिरोशिमा में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हमने लिखा हुआ है, सारा आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और पढ़ते रहो। यमुना छवि में कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर यहाँ पर हमने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई, बार बार हम बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये हमने टाइप किया हुआ, हालांकि ये हमने किसी के लिए बनाया हुआ था, तो हमने इसको ऑनलाइन भी यूट्यूब पर भी इसको अपलोड कर देते ताकि सबका हेल्प हो जाए। ये आपका हो गया, और ये आपको, ठीक है। ऐसे ही आपको हम इंग्लिश का भी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। तो ये सारा खत्म हो चुका है, 17 पेज का है, ठीक है।
यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ईमेल, हमारे ईमेल आईडी पर, ठीक है, एक मेल कर देना। ठीक है, मोबाइल में जीमेल सर्च करना तो उसमें ईमेल आईडी आपका होगा, उससे आप ईमेल कर देना, या फिर नीचे कमेंट करना। तो और भी तरीका बताएंगे कि किस तरीके से ये नोट्स आपको प्राप्त होगा। हो सकता है एक अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको हम अपलोड कर दें। पहले हम देखना चाहते हैं इस पर व्यू कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा जो चैनल है टेक्निकल है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो है नहीं। देखते हैं अच्छा व्यू आता है तो आगे भी हम अदर जो भी सब्जेक्ट है उनका भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं भाई।